हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू पेंडुलम ईडीयू। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल टायर 1 की कंप्लीट एनालिसिस ऑफ 13 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट की। एंड फिर से मैं कहूँगी कि जो क्वेश्चंस का लेवल है वो इजी आया है, स्पेशली इंग्लिश में भी जो क्वेश्चंस हैं वो इजी आए हैं। तो वही 80 to 85 प्लस आपका गुड अटेम्प्ट रहेगा। क्वेश्चंस इजी आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर पैटर्न पे आ रहे हैं और प्रीवियस शिफ्ट से जो है आसपास, जैसे जीके के क्वेश्चंस की हम बात करें तो उसी के आसपास कोई न्यूज़ है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप सारी जो पीडीएफ्स अवेलेबल हैं वेबसाइट पर उनको एक बार गो थ्रू कर लीजिए। जो अगली शिफ्ट में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मैं स्पेशली कहना चाहूँगी, और जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं ठीक है उनको भी आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस जो है रिपीट होने के चांसेस हैं। साथ ही आप वेबसाइट पर जाकर जो मेमोरी बेस्ड पेपर्स हैं उनको अटेम्प्ट करिए, आपको एक अच्छा आइडिया लगेगा किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, एकदम आपको एग्जाम वाली फील आएगी। चलिए हम लोग फटाफट से देख लेते हैं जनरल अवेयरनेस के और इंग्लिश के क्वेश्चंस, फिर सर आपको मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। तो देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से क्वेश्चन पूछा गया है। इससे पहले द्रोणाचार्य अवार्ड से पूछा गया था क्वेश्चन। तो जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवार्ड है, जैसे मैंने प्रीवियस शिफ्ट में कहा था कि आप उसको पढ़ लीजिए, वेबसाइट पर जाकर एक बार देख लीजिए। इसमें पूछा गया था आपसे कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कब स्टार्ट हुए थे, तो 1992 में हुए थे। और देखिए, मैं जो भी करंट अफेयर्स पढ़ाती हूँ उसमें मैं ये कोशिश करती हूँ कि स्टार्टिंग पार्ट को कवर किया जाए। देखिए, अगर वहाँ पर न्यूज़ में जब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था अगस्त में, ठीक है, क्योंकि ये जो खेल रत्न अवार्ड दिए जाते हैं 29 अगस्त यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे पे अनाउंस किए जाते हैं, और उस दौरान मैंने इस चीज़ को कवर किया था, इसका स्टैटिक पार्ट भी कवर किया था और अभी किसको अवार्ड दिए गए हैं वो भी कवर किया था। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो करंट अफेयर्स की क्लासेस है वो रोज़ाना फॉलो करें, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देखिए बुक्स एंड ऑथर्स पे पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। इसमें भी पूछा गया है कि सिटीजन दिल्ली माई टाइम्स माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है, तो शीला दीक्षित के द्वारा ये बुक लिखी गई है। एक क्वेश्चन था आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड है, तो ये एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। देखिए, फिर क्वेश्चन आया है आपका पॉलिटी से कि आर्टिकल 49 किससे रिलेटेड है, तो इट इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये इससे रिलेटेड है, जो कि एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था रिलेटेड टू मिडाइवल हिस्ट्री के मुगल कोर्ट ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी, तो पर्शियन थी। तो हिस्ट्री से भी जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ज़्यादा टिपिकल नहीं आ रहे हैं, इजी आ रहे हैं। तो जनरल अवेयरनेस में आपका 18 to 19 प्लस क्वेश्चंस सही रहेंगे। ला लीगास ब्रांड एम्बेसडर इन इंडिया कौन है, रोहित शर्मा है। और पूछा गया था आपसे कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है वर्ल्ड बैंक के, तो देखिए ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको करंट अफेयर्स में कवर कराया था। जब वर्ल्ड बैंक न्यूज़ में था तो मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट मत पढ़िए, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के बारे में भी पढ़िए, और भी सीईओ चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफिसर है उसके बारे में भी पढ़िए, हो सकता है उससे क्वेश्चन आ जाए। और देखिए यहाँ पर ये शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर वर्ल्ड बैंक की कौन है, अंशुला कांत है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया ऑयल ऑफ विट्रियोल का केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो वो H2SO4 है, यानी कि जो इसको ऐसे लिखते हैं H2SO4। देन एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था विच मेटल कैन बी कट बाय अ नाइफ, सो क्या उसका आंसर होगा, इसका आंसर है सोडियम। तो साइंस से भी क्वेश्चन ज़्यादा टिपिकल नहीं आ रहे हैं। देखिए, अब यहाँ पर इस शिफ्ट में झारखंड का सीएम पूछा गया है, तो वो कौन थे, हेमंत सोरेन है। तो चीफ मिनिस्टर और गवर्नर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप जो है चीफ मिनिस्टर और गवर्नर की जो लिस्ट है वो वेबसाइट पर जाकर एक बार जरूर पढ़िए। मोतीलाल नेहरू वॉज प्रेसिडेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कांग्रेस सेशन, पिछले वाले शिफ्ट में पूछा गया था कि आईएनसी का जो प्रेसिडेंट था कोई पर्टिकुलर ईयर में, उसके बारे में पूछा था। यहाँ पे आपको बोल दिया कि प्रेसिडेंट गिवन है और किस कांग्रेस सेशन के वो प्रेसिडेंट थे, इस तरह से पूछ लिया। तो जितने भी कांग्रेस के सेशन हैं उनको एक बार पढ़ लीजिए, उनके प्रेसिडेंट कौन थे एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए। 1919 में ये प्रेसिडेंट थे। मुस्लिम लीग कब फाउंड हुई थी, ये पूछा गया, तो 1906 में फाउंड हुई थी। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज वॉज अनाउंस्ड बाय विच कंट्री, तो किस कंट्री ने गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज अनाउंस किया है, तो इसका आंसर है पोर्तुगल। तो ये थे क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से। अब हम देखते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन। सो एंटोनियम्स एंड सिनोनिम्स पूछे गए थे।
कुछ वर्ड्स के, जिसमें विम्सिकल, रिंड, इंस्टेंट और नेबुलस शामिल था। विम्सिकल यानी कि कोई चीज़ जैसे प्लेफुल, मिस्चीवियस कोई एक्ट होता है तो वहाँ पे वर्ड विम्सिकल यूज़ किया जाता है। अगर आप हमारा रोज़ाना वर्ड ऑफ द डे सीरीज़ फॉलो कर रहे होंगे, जो एवरीडे वर्ड ऑफ द डे हम लोग पोस्ट करते हैं वेबसाइट पे भी और सोशल मीडिया पे भी, तो वहाँ पर आपने देखा होगा वर्ड ऑफ द डे, तो विम्सिकल वर्ड वहाँ पे हमने जो है दिया था। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए, वोकैब की प्रिपरेशन के लिए आप रोज़ाना वर्ड ऑफ द डे को फॉलो करिए। वहाँ पे आपको एंटोनिम, सिनोनिम, उस वर्ड का यूसेज, सब चीज़ वहाँ पे अवेलेबल रहती है। तो आपके कॉम्प्रिहेंसिवली वर्ड जो है प्रिपेयर हो जाता है, फिर वो कहीं भी इस्तेमाल हो वर्ड, कहीं भी किसी भी एग्जाम में आए तो आप उसको आसानी से उसको आंसर कर लेंगे। इसका जो है नेक्स्ट था वर्ड रिंड। रिंड जो होता है इसका मीनिंग होता है आउटर स्किन। तो इसके लिए जो सिनोनिम्स हैं इसके शक, स्किन, स्किन पील, देन हल, ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं। इसके जो एंटोनिम्स हैं वो इंटीरियर, पल्प, ये होते हैं। देन थर्ड वर्ड वाज इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब होता है कोई चीज़ जल्दी जल्दी करना, क्विक, इमीडिएट, अर्जेंट। इसके एंटोनिम्स होंगे डिले, स्लो, लेट। देन एक वर्ड था नेबुलस। नेबुलस के बारे में भी जो है पूछा गया था। नेबुलस का मतलब होता है कन्फ्यूजन। सो इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो अनक्लियर, एम्बिगुअस, वेग हो सकते हैं। देन एंटोनिम्स का डेफिनेट, क्लियर, श्योर, सर्टेन, ये सभी हो सकते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक आपको पूछा गया था मैसोचिस्ट। तो मैसोचिस्ट का मतलब होता है एक पर्सन जिसको ऐसे काम करने में मजा आता है जो कि पेनफुल हो, ठीक है, जिनमें दर्द मिले, ऐसे काम करने में उस पर्सन को मजा आता है, उसको मैसोचिस्ट कहते हैं। देन ईडियम्स एंड फ्रेजेस से दो क्वेश्चन थे। एक आपसे पूछा गया था गट फीलिंग। तो जैसे हम कहते हैं ना कि ये हमारी गट फीलिंग है, मतलब ये जो है हमारा सिक्स सेंस, या फिर हम कहते हैं हमारा इंस्टिंक्ट कह रहा है कि ये चीज़ ऐसे हो सकती है, तो वो गट फीलिंग पूछा गया था। सो इंग्लिश का तो ईजी ही था लेवल। सो 22+ क्वेश्चन आपका यहाँ पे फेयर अटेम्प्ट होना चाहिए। टेक टू हार्ट। टेक टू हार्ट मतलब कि कहते हैं ना कि भाई दिल पे मत लो। सो मतलब कि कोई चीज़ आप फील करना, कोई चीज़ से आप ग्रेटली अफेक्ट हो रहे हो या फिर किसी चीज़ को सीरियसली लेना, वहाँ पे टेक टू हार्ट ईडियम का इस्तेमाल किया जाता है। देन एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन थे, क्लोज टेस्ट से क्वेश्चन थे 5 क्वेश्चन। और ये क्लोज टेस्ट फतेहपुर सीकरी पे बेस्ड था। इससे पहले जो था वो टेक्नोलॉजी वर्सेस एनवायरनमेंट पे बेस्ड था। एंड जो सुबह वाली शिफ्ट में जो क्लोज टेस्ट आया था दैट वाज बेस्ड ऑन टाटा। एरर स्पॉटिंग से क्वेश्चन थे। देन मिस स्पेल्ड वर्ड से क्वेश्चन था, सपोर्टर की स्पेलिंग पूछी गई थी आपसे। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो इंग्लिश में पूछे गए थे। इंग्लिश का पेपर इजी आ रहा है, इंग्लिश सेक्शन जो है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ में। एंड मैथ्स और रीजनिंग के बारे में सर आपको बताएंगे। थैंक यू मैम, बच्चों को जीएस और इंग्लिश के एनालिसिस बताने के लिए, पूरा समझाने के लिए मैम। अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वांट और रीजनिंग के एनालिसिस को। तो पेन लेकर बैठ जाइए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, साथ साथ सॉल्व करते चलिए, देख लीजिए, लिख लीजिए उनको चाहिए तो देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्वांट की एनालिसिस, क्वांट में पेपर कैसा आया। बाकी मैं इससे पहले आपको बता दूं कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट जो है दोस्तों थोड़ा सा बिट कैलकुलेटिव और थोड़ा बेसिक पे थी, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड थी, थोड़ा टाइम टेकिंग थी। क्वांट जो थी थोड़ा मैं कहूँगा तो डिफ़िकल्ट लेवल था एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट डे, जो मतलब इससे पहले वाला दिन हुआ है हमारा। कल जितने भी पेपर्स हुए उनसे काफ़ी ईजी थी, बट फर्स्ट शिफ्ट आपकी थोड़ी हार्ड आई, सेकंड शिफ्ट भी काफ़ी हार्ड आई अब बच्चों के लिए। एंड बट हुआ क्या, थर्ड शिफ्ट वाले बच्चे गए क्या जो है पूरा तैयार हो गए कि क्वांट आएगा बहुत हार्ड और हम लोग जो है क्वांट के लिए बहुत सारा टाइम बचाएंगे। पर हुआ क्या, क्वांट इतना हल्का दे दिया है इस वाली शिफ्ट में, तो वापस से जो हल्की वाली शिफ्ट थी उसी के कंपैरिजन में आपका पेपर था दोस्तों आज का क्वांट का। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ज्योमेट्री क्वेश्चन से। तो जैसे हम हमेशा करते हैं दोस्तों, टॉपिक वाइज चलेंगे हम एकदम। तो ज्योमेट्री से दोस्तों 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के पेपर में। ट्रिगो से भी पूछे गए हैं, आपके ट्रिगो से जो है 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। देन अलजेब्रा की बात करें तो अलजेब्रा से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके क्वेश्चंस थे दोस्तों। रेशियो एंड प्रपोर्शन से क्वेश्चन पूछा गया है, एंड आपका मेंसुरेशन से क्वेश्चन था। एंड देन बात करें हम आपका पाइप एंड सिस्टम से, इस बारी की शिफ्ट में जो है पाइप एंड सिस्टम से दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिला। एंड देन बात करें हम परसेंटेज से एक क्वेश्चन देखने को मिला है हमें। एंड आपका ज्योमेट्री हमने बता दिया आपको, और बाकी SICI से दोस्तों क्वेश्चन था, SICI से क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन था। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हुए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को।
सबसे पहले ज्योमेट्री क्वेश्चन से लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ज्योमेट्री का। तो क्या क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, देखते हैं। आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था, आपको दिया गया था एक ट्राइंगल ABC मान लेते हैं, और इसमें जो है आपको कहा गया था कि पैरेलल लाइन है जैसे ये, तो इसमें आपको AD की वैल्यू 4 दी गई थी, DB की वैल्यू 8 दी गई थी, AE की वैल्यू 3 दी गई थी। आपको पूछा था कि EC की वैल्यू क्या होगी। तो कुछ नहीं है दोस्तों, ये 4 है। अगर पैरेलल साइड है तो दोनों ऊपर ADE ट्राइंगल और ABC ट्राइंगल सिमिलर होंगे दोस्तों। 4 अगर ये है और DB जगह आपका 8 है, तो यानी कि आपका अगर ये 3 है तो ये आपका 6 हो जाएगा दोस्तों। सीधा सीधा आपका EC की वैल्यू हो गई 6। तो डायरेक्ट हमने बता दिया, क्योंकि ये आप इस साइड के रेशियो से उस साइड के रेशियो से कंपेयर कर रहे हो, बट एक्चुअली में क्या है, ये 4/12 जो है वो है आपका 3/AC के बराबर। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 12 और AC की वैल्यू आ गई आपकी 9 यहाँ से, फिर आपका 6 आया यहाँ से। आपको AC या EC की वैल्यू जिसकी पूछी गई आप बता सकते हैं, इसको डायरेक्ट किया कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन जो मिले आपका सेम रेशियो में 6 हो गया और 6 + 3 9। तो आपका जैसा बेसिक भी बता दिया मैंने आपको और डायरेक्ट भी बता दिया। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्योमेट्री का ही। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, बहुत दिन बाद रिपीट हुआ है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए थे CGL में भी, पिछले अभी ये जो कोरोना से पहले CGL के पेपर्स हुए थे उसमें भी, और जो है आपका CHSL के पेपर हुए थे उसमें भी। तो ये है आपका एक सर्कल दिया था और आपके 2 टेंजेंट्स दी थी। P पॉइंट से टेंजेंट थी, PT और PQ पे पड़ रही हैं ये टेंजेंट्स, और आपको बोल दिया कि एंगल TPQ जो है वो 80 डिग्री था। तो आपको बताना था ये एंगल कितना होगा। तो ये एंगल डायरेक्ट 180 माइनस ये वाला एंगल हो जाता है, यानी कि 100 डिग्री हो जाएगा दोस्तों सीधा सीधा। तो ये क्वेश्चन तो हमने बहुत बार कराया है आपको। ये आपको अगर फिर भी प्रूफ देखना तो बता देता हूँ, ये आपके दोनों टेंजेंट्स बराबर होंगे, तो यानी कि ये आपके एंगल बराबर हो जाएंगे। ये एंगल बराबर हो गए तो ये एंगल भी बराबर, और जो है आपका आप यहाँ से आराम से जो है ये वाला एंगल 90 होता है, तो ये वाला एंगल आप यहाँ से निकाल लोगे, यानी कि 80 हो गया, तो ये टोटल 100 यानी 50-50 हो गया। और ये 50-50 होने के बाद जो है आपका ये हो जाएगा आपका 40-40, ये 40-40 हुआ, तो आपका सीधा सीधा ये 100 आ गया। तो इसमें कुछ करना नहीं होता दोस्तों, सीधा 180 में से माइनस करो और सीधा आंसर लेकर आओ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 ज्योमेट्री से ही जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। आपको दिया गया था कि 2 कॉर्ड्स जो हैं पैरेलल कॉर्ड्स हैं, एक इक्वल पैरेलल कॉर्ड्स हैं, जिनका लेंथ है 8 सेंटीमीटर और उनके बीच में डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर का। आपको पूछा गया था रेडियस कितनी होगी। तो दोस्तों रेडियस कितनी होगी, अगर आपके 2 पैरेलल कॉर्ड्स हैं तो उनका सेंटर से वो इक्वी डिस्टेंस होती हैं। ये आपको थ्योरम पता होगी दोस्तों। तो सेंटर से हमेशा इक्वी डिस्टेंस होगी वो, यानी कि O पॉइंट से इसकी दूरी इतनी 3 होगी, उसकी भी 3 होगी। अगर ये 3 है, ये 4 हो गई, ये 4 हो गई, तो ये 5 हो जाएंगी, यानी कि रेडियस आ गई यहाँ से आपकी 5 सेंटीमीटर। तो इतने इजी क्वेश्चन दोस्तों देखने को मिले आज हमें। 4th क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। ये भी अगेन एक ज्योमेट्री से ही क्वेश्चन था दोस्तों। ये क्वेश्चन आप एक बार हमें कंफर्म कीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया इस टाइप से या नहीं पूछा गया। तो एक्चुअली में क्या था वो क्वेश्चन, वो भी सिमिलैरिटी पे बेस्ड एक क्वेश्चन था दोस्तों। तो इसमें क्या था, आपका एक क्वेश्चन दिया गया था ABC आपका एक ट्राइंगल है, DE पॉइंट जो है उसके मिड पॉइंट्स हैं, यानी कि AD = DB और AE = EC। एंड देन आपको बोला गया था कि एंगल अगर 75 डिग्री है और एंगल C अगर 40 डिग्री है, तो आपको बताना था एंगल D कितना होगा। अगर ये पैरेलल साइड्स हैं दोस्तों तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, एंगल D और एंगल B कॉरस्पॉन्डिंग एंगल D प्लस एंगल B जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 180 डिग्री। अगर आपको इतना समझ में आता है तो बढ़िया बात है दोस्तों। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C होता है 180 डिग्री, तो एंगल B हो गया आपका 75 + 40, और 75 + 40 में से अगर आप 180 को माइनस कर दोगे दोस्तों तो एंगल D की वैल्यू भी आ जाएगी। वो सॉरी, एंगल भी 75 + 40 नहीं दोस्तों, इसमें 180 - 75 + 40 हुआ। तो एंगल भी आपको 180 - 75 + 40 मिल गया, तो एंगल D कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 180 से 180 कट जाएगा, और यहाँ पर आपका ये सीधा 75 + 40 हो जाएगा एंगल D। तो ये हो गया आपका 7 × 4 = 115 डिग्री। तो 115 डिग्री इसका आंसर था दोस्तों। इजीली आपने बना लिया होगा ये क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगो से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए देखते हैं दोस्तों। तो ट्रिगो से एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, वेरी इजी क्वेश्चन। sin x - cos x की वैल्यू 0 दी है। आपको पूछा गया कि sin³ x - cos³ x = व्हाट। तो ये लोग सोच रहे थे SSC वाले कि बच्चा यहाँ पर आएगा और जो है क्यूब का फॉर्मूला लगाएगा, पूरा सॉल्व करेगा। ऐसा कुछ नहीं, sin x = cos x हो गया, यानी कि ये sin³ x = cos³ x हो गया, और सीधा सीधा ये कट गया, यानी कि 0 इसकी भी वैल्यू हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं दोस्तों, ट्रिगो के ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं ट्रिगो से ही।
तो एक क्वेश्चन पूछा गया है आपको, इसमें दिया था आपको tan x की वैल्यू दी गई थी आपको, शायद x बाई वाई या कुछ इस टाइप से, जो भी टर्म p बाई क्यू या x बाई वाई कुछ इस तरह से दिया गया था। तो लेट सपोज p बाई क्यू दिया होगा आपको, तो आपको पूछा गया था साइन x प्लस कॉस x की वैल्यू क्या होगी। तो इजीली बता सकते हैं आप दोस्तों, ये आपका परपेंडिकुलर होता है और ये आपका बेस होता है। तो आपका हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यानी कि साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि पी अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर क्यू आएगा तो यानी कि पी प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये दोस्तों पूरे का पूरा आंसर था आपका। आज इजीली आपने बना लिया हुआ ये क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से ही क्या क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे दोस्तों कि कॉट एक्स अपॉन कॉसेक एक्स प्लस 1 प्लस कॉसेक एक्स प्लस 1 अपॉन कॉट एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो आपको दोस्तों बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है ये कि जो ये टर्म लिखा है ये इसका रिवर्स लिखा है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें इस टर्म को, आप इसको डिवाइड कर लीजिए, इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स प्लस 1, और इसको लिख सकते हैं आप कॉस एक्स। इवन इतना भी करने की जरूरत नहीं है आपको दोस्तों, ये देखिए डायरेक्ट आप कॉस एक्स कॉट एक्स से डिवाइड कर लीजिए। ये हो गया आपका 1 अपॉन साइन एक्स, और कॉट एक्स से आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, बचा क्या कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स यानी कि बचेगा सेक एक्स, और ये आपका प्लस 1 अपॉन कॉट एक्स यानी कि टेन एक्स। तो यहाँ से आपका आ गया सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और ये जो है इसका रिवर्स है। रिवर्स आपको पता है दोस्तों, सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू सेक एक्स माइनस टेन एक्स इक्वल्स टू 1 होता है। तो आपका जो 1 अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स की वैल्यू क्या होगी, सेक एक्स माइनस टेन एक्स। तो ईजिली आपका सॉल्व हो गया दोस्तों, सेक एक्स माइनस टेन एक्स प्लस सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो टेन एक्स से टेन एक्स कट गया दोस्तों, बचा गया 2 सेक एक्स। तो यही इसका आंसर था दोस्तों। वैल्यू पुट कर करके क्यों टाइम वेस्ट करना, जब इजीली आप बेसिक से भी कर सकते हो। तो बेसिक भी आपका एकदम पूरा का पूरा तैयार होना चाहिए दोस्तों, एकदम बिल्कुल फिनिश रखिए बेसिक्स को भी अपने। बेसिक्स ठीक रहेंगे तो आपकी ट्रिक्स भी इजीली लगा पाओगे आप हर जगह पे। थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज होती है, बच्चों का क्या कहना होता है कि बच्चे कहते हैं कि ट्रिक लग नहीं पा रही। ट्रिक एक्चुअली में कुछ नहीं है दोस्तों, बेसिक्स का ही, बेसिक्स जो होते हैं ना आपके सारे के सारे, उन्हीं को ही जो है आप छोटा छोटा पार्ट्स में अप्लाई करना सीख जाते हैं। तो बेसिक्स पहले अच्छे कीजिए आप, आपका जो ट्रिक लगाने का तरीका है वो भी खुद ब खुद इम्प्रूव हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अलजेब्रा से क्या क्वेश्चन पूछा गया वो देख लेते हैं। तो अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, अलजेब्रा से क्वेश्चन था आपका, अगर x प्लस वाई की वैल्यू 10 है और आपको बोला गया था 4/3 एक्स वाई की वैल्यू 28 है, तो आपको बताना था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो आप इसको काट लीजिए, 4 7 28 और एक्स वाई की वैल्यू आ गई 21। आप या तो वैल्यू पुट कर लीजिए, वैल्यू पुट कर लेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ पे 7 और 3 मान लोगे आप, तो आपका जो है 7 3 21 होता है, तो आपको मिल गया डायरेक्ट वैल्यू। नहीं तो चाहे आप तो आप एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, आपको सब कुछ दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, मतलब फॉर्मूला लगा के देख सकते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। या तो ऐसे कर लीजिए दोस्तों, और नहीं तो जो है आपको मिली गई थी वैल्यू तो आप वैल्यू पुट कर लीजिए। देखिए इस तरह से भी करके दिखाता हूँ मैं, 1000 माइनस 3xy यानी कि 3 एकम 3 3 दुनिया 63 इंटू 10 यानी कि 630। 1000 माइनस 630 ये हो गया आपका सीधा सीधा आंसर। कितना दोस्तों, 07 और ये हो गया 370 आंसर आ गया आपका। वैसे करते तो आप 343 प्लस साथ में जो है आपका वाई क्यूब मतलब कि 343 प्लस 27 करते और आपका जो है आंसर फिर 370 अगेन आ जाता। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन अलजेब्रा से ही आपका क्या क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि एक्स वाई इक्वल्स टू अगर 16 है, एक्स वाई इक्वल्स टू 16 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है आपका 32 है दोस्तों, तो आपको पूछा गया था एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा गया दोस्तों। तो इजीली आप कर सकते हैं इसको। कैसे, एक्स प्लस वाई की वैल्यू पूछी गई है आपसे, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू होगी कितनी दोस्तों, आपको पता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो आप सीधा सीधा लिखिए एक्स प्लस वाई की जो होगी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 32 प्लस जो है आपका 2xy यानी कि प्लस 2 इंटू 16 यानी कि 16 दूनी 32, 32 32 64 हो गया आपका। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई आपकी 8, और यही आपको पूछा था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, हाँ एक अलजेब्रा से आपका फैक्टर पूछ लिया था, जस्ट एक फैक्टर ऑफ बताना था आपको 3x स्क्वायर माइनस
5x माइनस 8 का फैक्टर क्या है, उसमें से आपको एक फैक्टर इसका दिया गया था ऑप्शन में और आपको वो बताना था। इजीली कर सकते हैं आप, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है फैक्टराइज करना आता है तो ईजिली ये हो गया आपका 8x प्लस 3x माइनस 8 इक्वल्स टू की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि इक्वेशन नहीं है दोस्तों। ये हो गया आपका 3, आप इसमें x कॉमन ले लीजिए, हो गया 3x माइनस 8 प्लस 1 इंटू 3x माइनस 8 दैट विल बी इक्वल्स टू 3x माइनस 8 एक फैक्टर हो गया और एक फैक्टर हो गया इसका x प्लस 1। तो आपको जो है 3x माइनस 8 आई थिंक दिया हुआ था, तो आप आराम से इजीली उसको लगा कर आ गए होंगे दोस्तों। तो ये भी आपका एक अलजेब्रा से क्वेश्चन हमने बता दिया आपको। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम एक और नेक्स्ट टॉपिक से क्वेश्चन की क्या क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन देखते हैं अब हम, आपको दिया गया था टाइम एंड वर्क, मतलब कि पाइप एंड सिस्टम से दिया गया था। इस बार ये जो है आपका पाइप एंड सिस्टम से देखने को मिला इस शिफ्ट में क्वेश्चन। तो इसमें क्या दिया गया था आपको, इसमें दिया गया था कि पाइप ए जो है वो 8 आवर्स में कम्प्लीटली फिल कर दे रहा है एक टैंक को, पाइप बी 6 आवर्स में फिल कर दे रहा है और पाइप सी जो है 4 आवर्स में एम्प्टी कर दे रहा है दोस्तों। तो यानी कि ये नेगेटिव वर्क कर रहा है। तो अब आपको पूछना था कि ए बी सी अगर तीनों पाइप्स को एक साथ ओपन कर दिया गया तो कितने देर में जो है वो पूरा का पूरा टैंक भर जाएगा। तो मैं कहूँगा दोस्तों कि आप यहाँ पर 8, 6 और 4 दिया गया आपको, इनका एलसीएम ले लीजिए, आ जाएगा आपका 8, 6, 4 है ये आपका, आ गया 24 यानी कि 8 के 24, 6 चौक 24 और 4 6 24 यानी कि -6। तो आपका टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई ए बी सी की, ये हो गई 4 + 3 - 6 दैट विल बी इक्वल्स टू 1। तो 1 एफिशिएंसी आ गई है दोस्तों यहाँ पर आपकी। तो 1 एफिशिएंसी अगर आपकी आ गई है यहाँ पर तो टोटल आपको कितना भरना है, 24 कैपेसिटी है तो 24/1 दैट विल बी इक्वल्स टू 24 आवर्स में कम्प्लीटली भर जाएगा ये पूरा का पूरा टैंक। तो यही बताना था आपको दोस्तों। आई होप आप लोगों ने इजीली कर लिया होगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका, हम बताते हैं आपको किस क्वेश्चन टॉपिक से था। ये था आपका दोस्तों मेंसुरेशन टॉपिक से। मेंसुरेशन से क्या क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन दोस्तों। क्यूबॉइड की साइज दे दी है आपको 8, 9 और 10 और आपको पूछ लिया था वॉल्यूम बता दीजिए। अब आप बता नहीं सकते दोस्तों, ये हो गया 9 × 720 सेंटीमीटर क्यूब, यही था बस इसका आंसर, इसमें इतना ही करना था दोस्तों। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, 13 क्वेश्चन था आपका प्रॉफिट एंड लॉस से। तो प्रॉफिट एंड लॉस के जितने क्वेश्चन आए वो भी देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया था आपको कि मार्क प्राइस दिया था आपको 850 रुपीज़ और आपको जो है सेलिंग प्राइस दिया था। सेलिंग प्राइस में कुछ थोड़ा कन्फ्यूजन है बच्चों को, एक बार आप वो कर दीजिएगा हमें कंफर्म कि क्या वैल्यू थी। तो 760 आई थिंक था इसमें और डिस्काउंट परसेंट आपसे पूछ लिया गया था। तो मैं आपको लॉजिक बताता हूँ क्या होता है, वैल्यू से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप अगले शिफ्ट में जाएंगे भी तो डिस्काउंट परसेंट आप इजीली निकाल सकते हो दोस्तों। MP - SP कीजिए, ये हो जाएगा आपका 850 में से 760 जाएगा तो ये हो गया आपका 0 और आपका 15 में से 6 गए 9 बचा, तो 90/850 × 100 यही दोस्तों बस आपका आंसर है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5 × 5 और 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, ये हो गया आपका 180/17 यानी कि 17 × 17 और फिर ये आपका हो गया 0 और ये 10 पॉइंट समथिंग % आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो इतना ही आपका आंसर था दोस्तों इसमें। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देख लेते हैं प्रॉफिट लॉस से ही। प्रॉफिट लॉस का एक और क्वेश्चन था आपका, ये पूछा गया था आपसे प्रॉफिट लॉस से क्या क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपको कि अगर किसी आइटम को 18,000 रुपीज़ में बेचा जाता है तो आपको 10% का लॉस होता है, यानी कि 10% का लॉस होता है मतलब 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस पे आप उस आइटम को बेच रहे थे और आपको पूछा गया कि अगर आप 3% प्रॉफिट पे बेचते हैं उस आइटम को तो यानी कि 150% ऑफ CP पे अगर आप बेचेंगे तो आपका जो है सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा। तो 18,000 × 90 × 115 हो जाएगा दोस्तों। ये हो गया आपका 9 दूनी 18, 2000 × 115 यानी कि हो गया आपका 2 × 10 की 0 से लगेगी 2 × 2 3 और 23,000। तो आप 23,000 पे अगर आप बेचते हैं तो आपको 15% का प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों। बस इतना सा क्वेश्चन था, ये आपने आई होप कर लिया होगा इसको। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम आपसे। क्या क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपसे कि अगर नंबर सिस्टम से क्वेश्चन था दोस्तों, टॉपिक लिख लीजिए, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है और आपको कहा गया था 45134x71 इज डिविजिबल बाय 9। तो आपको पूछा गया था व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो इसमें दोस्तों अगर आप इसको सम कर लेंगे तो सम करने की भी जरूरत नहीं, आप सीधा 9 इसको हटा दीजिए, इतने भी 9 बन रहे हैं, 5 + 4 9 हो गया, 4 3 7 और एक 8 और एक ये 9, तो ये भी कट गया। तो x + 7 की वैल्यू जो है 9 होनी चाहिए, नहीं x की वैल्यू 2 आ गई। तो दोस्तों एक बार बता दीजिएगा ये जो वैल्यू है ये हमने करेक्ट ली है या नहीं,
आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा दोस्तों। बाकी बच्चे बता रहे थे कि 2 इसका आंसर आ रहा था, तो आई होप हम लोगों ने करेक्ट ली होगी है वैल्यू, जिसने भी बच्चे ने हमें सेंड करी है वो करेक्ट वैल्यू सेंड करी होगी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका जो है एक रेशो प्रपोर्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। बहुत हर शिफ्ट में रेशो प्रपोर्शन का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस बार तो डायरेक्टली ही पूछ लिया उन्होंने। ए रेशो बी की वैल्यू 3:5 है और बी रेशो सी की वैल्यू आपकी 2:3 है। आपको बताना है कि ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू क्या होगी। तो आप डायरेक्टली इसमें 3 2 6, इसकी मल्टीप्लाई करिए इससे 5 2 10 और इधर से मल्टीप्लाई कीजिए इसकी 5 3 15। तो 6:10:15 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। यही जस्ट आपसे पूछा गया था इसमें, और कुछ इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा पूछा नहीं गया था। तो दोस्तों अब परसेंटेज का एक क्वेश्चन था, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। परसेंटेज से क्या क्वेश्चन पूछा गया था? परसेंटेज से क्वेश्चन था दोस्तों ये कि अगर 40% ऑफ ए, इफ 40% ऑफ ए इज 30 लेस देन 60% ऑफ ए, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। तो आप इजीली बता सकते हैं क्या होगा दोस्तों। 40% ऑफ ए इज 30 लेस देन 60% ऑफ ए, यानी कि 60 - 40 दैट विल बी 20%। 20% ऑफ ए जो है वो आपका 30 हो जाएगा, और यानी कि यहाँ से वैल्यू आपकी आ गई ए की 30/20 इंटू 100 दैट विल बी इक्वल्स टू 20 पंजे 100 150 रुपये, वो सॉरी 150, 10 इसमें कोई रुपीज़ की तो बात ही नहीं है। तो 150 इसका आंसर था दोस्तों। आई होप आप लोगों ने इजीली करेक्ट कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों अभी कोई क्वेश्चन बचा तो नहीं हमारा, एक क्वेश्चन हाँ है, 2 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों अभी, एक वो भी बताता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 18 CISI से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। ये एक थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन था। ठीक है, हम जिन्होंने हमसे पढ़ा होगा दोस्तों सारे पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर जो CGL और CHSL के हमने सॉल्व करके डाले हुए हैं, अगर आपने वो ध्यान से सिर्फ उतने पेपर कर लिए होंगे ना दोस्तों, तो मैं बोल रहा हूँ आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, चाहे वो कितनी भी हार्ड शिफ्ट बना ले। हार्डेस्ट शिफ्ट भी अगर CHSL बना लेगा ना, तो उसके बावजूद भी आपका एक क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता अगर आपने वो सारी की सारी शिफ्ट करी है, क्योंकि उनमें सारी हार्ड से लेके इजी तक सारी शिफ्ट्स हैं दोस्तों। तो जिनका बिल्कुल लास्ट में 26 या 20 मतलब जिनकी लास्ट के डेज के शिफ्ट्स में पेपर है, मैं उनको अब भी रिकमेंड करूँगा कि आप चाहो तो वो वीडियोस देख सकते हो। जस्ट कुछ नहीं करना, आपको देख ईयरफोन लगाना है, क्वांट के क्वेश्चंस को लेना है और सीधा सीधा देखते जाना है और सॉल्व करते जाना है साथ साथ में। फास्ट फॉरवर्ड पे लगा लीजिएगा उसको, 2x पे लगाओगे आराम से, आप जल्दी जल्दी देख लोगे दोस्तों। तो बताते हैं हम CISI से क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों। CI आपको दिया गया था फॉर 2 ईयर्स, CI फॉर 2 ईयर्स दिया गया था आपको 820, और आपको दिया था अमाउंट जो है 2 साल बाद 8820 हो जाता है। तो आपको बताना है रेट परसेंट क्या होगा। तो आपको अमाउंट दिया है, CI दिया है, अमाउंट में से अगर आप CI माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा दोस्तों क्या, आपको मिल जाएगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना हो गया 8000 रुपीज़। तो अब यहाँ पे दिया गया है आपको कि 2 साल में जो है 8000 रुपीज़ जो है वो 8820 हो गए, ये 2 ईयर्स में हुए हैं। अब 2 ईयर्स में हुए तो दोस्तों आप इनका रेशो निकाल लीजिए और साथ में लगा लीजिए 2 ईयर्स हैं तो अंडर रूट, अगर 3 होते तो क्यूब रूट लगा लेते हैं हम, 8820/8000। तो इसी रेशो में आपका जो है इंटरेस्ट चलेगा। तो ये आप इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा आपका √441/400 दैट विल बी इक्वल्स टू 21/20, यानी कि 20 से 21 हो गया, यानी कि एक जो है एक बढ़ा है एक साल में, एक साल की बात हो गई अब, क्योंकि हमने अंडर रूट निकाल के एक साल का बता दिया कि 20 से 21 हो जाएगा। अगर 20 प्रिंसिपल होगा तो वो 21 बन जाएगा, यानी कि 1/20 इंटू 100 दैट विल बी इक्वल्स टू 5%। तो 5% इसका रेट था और यही इसका आंसर भी था दोस्तों। तो आई होप आप लोगों ने इजीली निकाल लिया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका टाइम एंड डिस्टेंस से। क्वेश्चन क्या था दोस्तों, एक ट्रेन जो है 72 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चलती है और एक पोल को क्रॉस करती है 36 सेकेंड्स में, यानी कि 72 किलोमीटर/आवर की स्पीड से एक पोल जिसकी नेग्लिजिबल लेंथ है उसको 36 सेकेंड्स में वो कम्प्लीटली क्रॉस कर दे रही है। तो आपका जो ट्रेन की लेंथ है वो कितनी होगी, लेंथ ऑफ ट्रेन जो होगी वो दोस्तों वो होगी आपकी स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 72, ये आपको मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा, यानी कि 5/18 इंटू 36, ये हो गया आपका 18 दूनी 36, ये हो गया आपका 5×720 मीटर्स। तो काफ़ी लंबी ट्रेन है दोस्तों, 720 मीटर की। तो यही इसका आंसर भी था दोस्तों। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों, एवरेज से क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। तो आज की शिफ्ट के हम सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं और बाकी बचे हुए DI के क्वेश्चन हो गए दोस्तों। आपको जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था, आपको बोला गया था 35 नंबर्स का एवरेज जो है 22 है, और आपको बोला गया था कि फर्स्ट 17 नंबर्स जो है उनका एवरेज है आपका 19 एंड लास्ट 17 नंबर्स जो हैं उनका एवरेज है दोस्तों 20। तो आपको बताना था, जस्ट इतना बताना था आपको कि जो
18th नंबर है वो उसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों, तो आप बता सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट 17 नंबर हैं वो 19 है, यानी कि 22 से कितना कम है, 3 कम है, और कितने नंबर है 17, तो 17 3 सा 51 की कमी आ गई दोस्तों। और अगर हम लास्ट में देखें तो लास्ट वाला जो है 2 कम है, यानी कि 17 में कितने की कमी आ जाएगी, 34 की, तो 34 यहाँ पर कम है, 51 यहाँ पर कम है। तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा कौन सी डिजिट से, 18th नंबर जो होगा ना उसके जो नंबर की वैल्यू होगी उसमें इन सबको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो पूरा का पूरा डेविएशन है एवरेज का वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो आप यहाँ पर देखेंगे एवरेज वो 22 तो रहेगा ही रहेगा, साथ में जो है इसको ये नंबर्स और अपने साथ एंटर करने पड़ेंगे, यानी 51 + 34 दैट विल बी इक्वल्स टू, आपका हो गया दोस्तों 22 और 1 23, 23 5 2 7 70 और 73 73 + 34 दैट विल बी इक्वल्स टू आपका 107। तो 107 जो था 18th नंबर जो था वो 107 था दोस्तों। तो आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। बाकी आपका जो DI था दोस्तों, DI था आपका एक्सपेंडिचर और इनकम पे बेस्ड DI था, जो हमें बच्चों ने बताया। एक्सपेंडिचर और इनकम पे बेस्ड DI था। आपको एक ईयर का एक्सपेंडिचर और जो है इनकम जो है वो दी गई थी दोस्तों काफ़ी सारे लोगों की, और आपको उसी के बेसिस पे जो है एवरेज पे बेस्ड क्वेश्चंस और परसेंटेज पे बेस्ड क्वेश्चन, रेशो पे बेस्ड क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है आपको पूछे गए थे। तो काफ़ी इजी DI था, DI भी ज़्यादा टिपिकल नहीं था जो बच्चों ने बताया हमें। तो चलिए दोस्तों अब रीजनिंग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, रीजनिंग में क्या क्या क्वेश्चंस इस बार ही पूछे गए हैं और क्या लेवल रहा रीजनिंग का। हाँ तो बच्चों रीजनिंग में जो है आपका एक क्वेश्चन था, ये आई डोंट नो कि आपका GS में पूछा गया है कि रीजनिंग में पूछा गया है, मैं बता देता हूँ फिर भी आपको। एड्स अगर वायरस से होता है दोस्तों, तो आपका मलेरिया जो है वो किससे होता है, ये पूछा गया है। तो आपको पता है दोस्तों प्रोटोजोआ जो है वो कोज होता है आपका मलेरिया का, तो आपका जो है इसका आंसर प्रोटोजोआ हो जाएगा। तो अगर ये GS में है तो दोस्तों GS में पूछा गया होगा इस हिसाब से, नहीं तो ये लॉजिकल रीजनिंग में भी इस टाइप से पूछे जाते हैं क्वेश्चन बिल्कुल। बाकी आपका मिसिंग नंबर पे जो क्वेश्चन आया था वो थोड़ा सा जो है मॉडरेट कहूँगा मैं, बच्चों से पहली बारी में काफ़ी बच्चों से हुआ नहीं, वो बच्चे बता रहे थे, एग्जैक्ट वैल्यूज़ तो नहीं मिली हमें, बट मिसिंग नंबर से एक क्वेश्चन था आपका। बाकी कोडिंग डिकोडिंग से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस थे, आपका एनालॉजी से दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चंस थे, आपका जो है ऑड वन आउट से 2 क्वेश्चंस थे, नंबर सीरीज पे आपके जो है 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। बाकी आपका एज पे ये जो है इस बारी जो एनालिटिकल रीजनिंग में आता है क्वेश्चन, एनालिटिकल रीजनिंग में बोल के लॉजिकल जो आपका क्वांट का क्वेश्चन यहाँ देते हैं, तो एक एज पे बेस्ड एक क्वेश्चन था, उसमें 3 पर्सन्स की एज दी गई थी। जैसे कल मैंने आपको कराया था कि हस्बैंड वाइफ और सन का जो है 3 साल पहले का एज जो है ये था, और अगर 5 साल बाद जो है वाइफ और सिर्फ सन का जो है एज ये था, तो उनके प्रेजेंट मतलब हस्बैंड की एज क्या होगी, इस टाइप का एक क्वेश्चन कराया था मैंने कल आपके एनालिसिस में कराया था, उसको देख लीजिएगा, उसी टाइप का आज का क्वेश्चन भी था एक। बाकी आपका जो है सीरीज पे तो मैंने बताई थी आपको, सिलोगिज्म पे एक क्वेश्चन था दोस्तों, एंड आपका नॉन वर्बल में मिरर इमेज से क्वेश्चन था, पेपर फोल्डिंग पे क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन पे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। कैलेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं आया है ऐसा जो है बच्चे ने बताया है, बाकी अगर आया है तो आप एक बार बता दीजिएगा, कंफर्म कर दीजिएगा। इससे पहली शिफ्ट में कैलेंडर से क्वेश्चन एक पूछा गया था। तो ये टोटल था आपका दोस्तों एनालिसिस रीजनिंग के दोस्तों, माफ़ कीजिएगा हमें बट बहुत कम क्वेश्चंस मिले, क्योंकि एंड की शिफ्ट में बच्चों को थोड़ा सा घर जाने का रहता है, तो एकदम से वो बच्चे नहीं बताते बहुत बारी। आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं ताकि आगे वाली शिफ्ट वाले बच्चों का भी थोड़ा सा हेल्प हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस लेके। बाकी आप तब तक जो है एक काम कीजिए, जिनकी आगे वाली शिफ्टों में पेपर हैं वो हमारी 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो ज़रूर देख लो दोस्तों। अगर आपने क्वांट की और GS की और रीजनिंग की, इनकी अगर आपने वीडियोस देख ली ना दोस्तों, तो ये जो है आप समझ लीजिए आपके जो रिपीटेड वाले क्वेश्चंस हैं वो तो कभी गलत होंगे ही नहीं। आपको कम से कम 25 में से जो है ना 8 से 10 क्वेश्चन बड़े आराम से इन 50 क्वेश्चन में ही मिल जाएंगे। तो दोस्तों ज़रूर देखिए इनको। अभी जो है हमने करंट अफेयर्स की जो लेटेस्ट आई है वो 30-40 क्वेश्चंस की, आपकी मोस्ट एक्सपेक्टेड 30-40 क्वेश्चंस के करंट अफेयर्स की भी आ चुकी है वीडियो, वो भी जाके आप देख लीजिए ज़रूर। तो दोस्तों तब तक के लिए जो है बाय बाय, अब प्रिपेयर करते रहिए अच्छे से एंड बी सेफ।